क्वेश्चन है आज का, हाउ आर द डिबेंचर्स शो इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को आप किस तरह से शो करते हैं। डिबेंचर्स in fact are borrowing of a company। डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी की उधारियां हैं। दैट इज अ लाइबिलिटी। दैट इज अ लाइबिलिटी। ये कंपनी की लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स इनफैक्ट आर बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी, दैट इज अ लाइबिलिटी। देयरफॉर they are shown in the equity and liabilities part of balance sheet। बच्चे, ये कंपनी की लाइबिलिटी है इसलिए इसे शो किया जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरा होता है असेट्स। लाइबिलिटी जो होती है वो शो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में, और असेट्स होती हैं असेट्स पार्ट में। तो ये कंपनी की लाइबिलिटी है इसलिए शो करेंगे इसे इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में। बैलेंस शीट ऑफ एज एट, जिस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। एज एट जिस डेट पे बना रहे हैं उस डेट को लिखेंगे। कॉलम बनाएंगे बेटा। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड नोट नंबर, थर्ड करेंट ईयर एंड लास्ट कॉलम होगा प्रीवियस ईयर। कंपनी की बैलेंस शीट में करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की फिगर्स होती हैं। फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, सेकंड है नोट नंबर, थर्ड है करेंट ईयर एंड फोर्थ है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, जैसा कि तुम्हें बताया कि डिबेंचर्स जो कि कंपनी की लाइबिलिटी है इसलिए इसे शो करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे टॉप पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इसके अंदर जो मेन हेड होगा इसका वो होगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में इसको शो करेंगे आप सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसके लिए आप नोट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट बनाएंगे बच्चे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए।
फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकंड होगा बच्चे अमाउंट। अमाउंट, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम अमाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बच्चे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो भी होंगे, और तुमको पता है जो भी डिबेंचर्स होते हैं उनकी रेट, उनके साथ इंटरेस्ट रेट होती है फिक्स, कल तुम्हें बताया भी था। डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, जो भी इसकी नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, इस तरह से शो करेंगे आप। डिबेंचर्स को कंपनी की बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन था आपका, हाउ आर द डिबेंचर्स शो इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो डिबेंचर्स इन फैक्ट आर बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी दैट इज अ लाइबिलिटी, देयरफॉर दे आर शो इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम जो भी हो, एसेट जिस डेट पे बना रहे हैं बैलेंस शीट, करंट ईयर की क्लोजिंग डेट होगी, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओके। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर मेन हेडिंग होगी नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर सब हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके लिए नोट बनेगा, नोट्स में लिखेंगे, नोट्स अकाउंट्स में फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, जो भी परसेंटेज हो वो लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी परसेंट है वो लिखा जाएगा, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, जो भी फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू की डिबेंचर्स की उसको लिखा जाएगा। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का, व्हाट जर्नल एंट्री, व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। बच्चे, डिबेंचर जिसको आप इशू कर सकते हैं फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, फॉर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां पे बात करेंगे अपन फॉर कैश की। एमपी बोर्ड में थ्योरी बहुत आती है, ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। व्हाट जनरल एंट्रीज आर पास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। जब डिबेंचर्स को आप फॉर कैश इशू करते हैं तो उस टाइम पर आपको बतानी है कि आप कौन सी जनरल एंट्रीज बनाते हैं या जनरल एंट्री किस तरह पास करते हैं। The following journal entries, the following journal entries are made for the issue of debentures in cash in different cases, different cases, different cases।
डिफरेंट केसेस का मतलब एट पार इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं, और डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकता है। डिफरेंट केसेस। फर्स्ट, when application money is received, when application money is received, bank account debit to debenture application account, bank account debit to debentures application account, being application money received. Being application money received. When application money is received, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, when application money transferred, debenture application account debit, debenture application account debit to debentures account, being debenture application money transferred to debenture account। बच्चे डिफरेंट केसेस की बात की थी, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ भी हो सकता है। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है, व्हेन एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज रिटर्न टू नॉन अलॉटीज। नॉन अलॉटीज का मतलब जिनको डिवेंचर अलॉट नहीं हुए हैं, उनको पैसा क्या करेंगे, वापस करेंगे, रिफंड करेंगे। एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being refund of application money to non allottees। नॉन अलॉटीज मीन्स जिनको डिवेंचर अलॉट नहीं हुए। फोर्थ, when allotment money due
when allotment money due. Debentures allotment account debit to debentures account. Being amount due on allotment. Fifth, when allotment money due with premium. Due with premium. बच्चे जब डिवेंचर्स को अलॉट किया गया है, ऑफर किया गया है पब्लिक को प्रीमियम पर, तो इस केस में अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करेंगे आप प्रीमियम के साथ. डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. Being amount due on allotment with premium. With premium. यदि डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया गया है उस केस में लिखेंगे when allotment money due and डिस्काउंट जो कि कैपिटल लॉस है जिसको किया जाएगा एडजस्ट आगे चल के, लेकिन यहां पर तो डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे, अभी उसको राइट ऑफ किया जाएगा आगे, अभी यहां पे क्या होगा एडजस्टमेंट होगा उसका, यानी उसके लिए अकाउंटिंग होगी. लॉस होता है इसलिए डेबिट होगा. लिखेंगे डिवेंचर्स allotment account debit. Debentures allotment account debit discount on issue of debenture account debit. लॉस इसलिए डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट जब लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं. टू डिवेंचर्स अकाउंट. being amount due on allotment and discount adjusted. Being discount adjusted. When allotment money is received. When allotment money is received. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक असेट से इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट करेंगे बैंक को. टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जब अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी तब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया था. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट.
when call money is due, when call money is due, बच्चे कॉल, एक कॉल भी हो सकती है बैलेंस अमाउंट की, जो भी अलॉटमेंट के बाद बैलेंस बचा है उसके एक से ज्यादा भी कॉल बनाई जा सकती है, जो लास्ट कॉल होगी उसके साथ फाइनल कॉल जोड़ दिया जाएगा। तो डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू debentures account being amount due on call, being amount due on call, when call money is received, जब कॉल मनी रिसीव्ड होगी तो एंट्री पास करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप क्योंकि बैंक असेट्स है इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट करेंगे, टू डिवेंचर कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट received on call, being amount received on call। तो बच्चे आपने देखा what journal entries are passed for issue of debentures for cash, the following entries are made for the issue of debentures in cash in different cases। first एंट्री बनेगी when application money is received, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक असेट्स है इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट किया जाएगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये उन सभी एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजी है, यानी कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। बच्चे जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है कंपनी उसको ट्रांसफर करेगी डिवेंचर्स अकाउंट में, एंट्री बनेगी बच्चे डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। बच्चे यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस कर दी जाएगी डिवेंचर्स पर, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यदि अलॉटमेंट हो रहा है विद प्रीमियम, अलॉटमेंट की एंट्री आपको ड्यू की एंट्री विद प्रीमियम करनी है, तब एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे कैपिटल गेन है, प्रॉफिट है, कैपिटलाइज प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब इसको यूज किया जाएगा कैपिटल लॉसेस वगैरह को राइट ऑफ करने में। ओके, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड डिस्काउंट एडजस्टेड, यदि डिवेंचर्स को इशू किया गया है डिस्काउंट पर तब एंट्री आप बनाएंगे डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, डिस्काउंट लॉस है, लॉस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल मनी ड्यू करने पर डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड डिवेंचर कॉल मनी रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कॉल अकाउंट। ओके, डिवेंचर कॉल अकाउंट।